सैयदी या हबीब अल्लाह कि मोहम्मद से वफात ने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ क्या चीज़ है लोहो कलम तेरे हैं। माशाल्लाह एक बहुत बड़ी तादाद में लोगों का एक जमे गफ़ीर था जो अभी दम और दुआ के बाद मुलाकात के बाद चला गया है, और बहुत सारे मर्ज़ों के अंदर मुब्तला ऐसे मरीज़ आते हैं जो पूरे अक़वाम आलम पूरी दुनिया से लाइलाज होकर यहाँ जब आते हैं तो मैं हर सुबह रब से यही दुआ फरमाता हूँ, अल्लाह मेरे पास उसी को भेज जिसके मुकद्दर में अब तूने शफा और करम लिख दिया है, और मुझे यकीन है कि वही इस दहलीज पे दाखिल होता है जिसे मेरा खुदा शफा और करम देखता है। मेरी दाएं जाने बड़े खूबसूरत तरीके से एक भाई खड़े हैं, ये पीरमल से आए हैं और ये दुबई में वहाँ पक्के सेट हैं और एक बहुत बड़ी कंपनी में वहाँ एक उसके इंचार्ज हैं, और आज से 3-4 माह कबल इनको जिगर का कैंसर हो गया। किसका कैंसर हो गया? जिगर का कैंसर हो गया। अल्लाह बचाए। जहाँ भी मुस्तफ़ा करीम का कोई कलमा पढ़ने वाला है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, हुजूर का कलमा पढ़ने वाला जहाँ भी कोई है, अल्लाह ताला उसी ऐसी परेशानी ऐसी मर्ज से बचाए। और देखिए ये पैगाम कैसे जाता है। इस पैगाम को जाने के लिए आप दरबार अलिया बलावड़ा शरीफ आते हैं, आस्ताना अलिया कलश सैदा आते हैं, पूरी दुनिया में मेरे अकीदतमंद हैं, मेरे चाहने वाले लोग हैं। आप देखिए यहाँ तक इनके तक रुसाई कैसे हुई। वहाँ जब पता चला तो जब डॉक्टर से इन्होंने चेक कराया तो डॉक्टर ने क्या कहा आपको कि 2 महीने आपके पास टाइम है, उसके अंदर तैयारी करें और हमने आपका लिवर ट्रांसप्लांट करना। अच्छा, एक आप डोनर ढूंढें जो आपका भाई हो या रिश्तेदार हो। अच्छा, उसका हमने लिवर मतलब आप लेके आपको लगाएंगे। अच्छा, तो उसी दौरान हमने मतलब आपका सुना। अच्छा, तो फिर हम इधर आए। अच्छा, तो अल्हम्दुलिल्लाह 7 दम हमने इधर करवाए, तो 7 दम के बाद 2 महीने पूरे हो गए उनके भी। अच्छा, तो जब हमने उन्हीं डॉक्टर्स के पास जाके दोबारा टेस्ट करवाया तो वो अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल क्लियर था। ये आपकी रिपोर्ट है? ये पहली रिपोर्ट है। अच्छा, ये पहली रिपोर्ट है। ये जिगर के अंदर कैंसर था? जी जी, ट्यूमर थे, दो ट्यूमर थे, लिवर के अंदर ट्यूमर थे। अच्छा, ये पहले ये कहाँ से कराई रिपोर्ट? ये फैसलाबाद से कराई। और ये शेख जायद जी अब बिल्कुल क्लियर है जी, अब बिल्कुल 7 दमों के बाद बिल्कुल क्लियर हो गए? बिल्कुल क्लियर हो गया था। आप खुश हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल राजी हैं? अब इस मौके पर इतने खुश हैं कि अल्लाह ने डोनर से बगैर, जिगर काटने के बगैर, इतना खर्चे के बगैर, इतनी तकलीफ के बगैर, इतने रिस्क के बगैर अल्लाह ने आपको शफात अता फरमा दी। ये आपकी क्लियर रिपोर्ट है? हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल क्लियर। ये क्लियर रिपोर्ट है, ये शेख जायद की है, शेख जायद की। तो आप मैं ये कहता हूँ कि मुझे तो मेरे अकीदतमंद हर रोज समात करते रहते हैं। आप इस इतनी खुशी के मौके पर अल्लाह ने एक बार आपको नई जिंदगी अता फरमा दी है, नया करम फरमा दिया है। आप क्या कहना चाहते हैं? मैं यही कहना चाहता हूँ जी कि ये एक मतलब इतना खर्चे वाला काम जो उन्होंने कहा था कि 45 से 50 लाख लगेगा, जिसमें हम 2 भाइयों की ज़िंदगी दांव पे लग रही थी। 2 भाइयों की? 2 भाइयों की, एक मेरी जो जिसने देना था जिगर। अच्छा। और 45-50 लाख लग रहा था, और इसमें 6 महीने का प्रोसेस था। 6 महीने का प्रोसेस? जी, हमें मतलब 2 महीने 3 महीने हॉस्पिटलाइज रहना था, और बाद में भी ज़िंदगी मुश्किल ही थी ये। अच्छा। तो अल्लाह पाक का करम हो गया कि उन्होंने बादशाह सरकार जैसी हस्ती को हमारे बीच में रखा है, जिनका फैज़ान फी सबीलिल्लाह जारी है, और अल्लाह पाक आपके वसीले से लोगों में शिफाएँ बांट रहा है। आमीन। और बगैर तकलीफ़ के, बगैर खर्चे के, बगैर किसी दुनियावी मकसद के आपका फैज़ान जारी है। तो हम आपकी सलामती के लिए भी दुआएं करते हैं। माशाल्लाह, आपने बड़ी खूबसूरत बात की है। पूरी दुनिया में देखे ना, आपको भी फेसबुक के जरिए पता चला होगा। फेसबुक के जरिए पता चला होगा कि इसी वजह से हमने ये बादशाह साहब से रिक्वेस्ट की है कि ये हम ऑनलाइन वीडियो रिकॉर्ड करवाना चाह रहे हैं, ताकि जिस तरह हमें ये मैसेज मिला है ऑनलाइन, हमारा ये मैसेज भी लोगों तक जाए, ताकि लोग भी इससे फैज़याब हों और सेहत कामला हासिल कर सकें। माशाल्लाह। तो आप सिर्फ अपनी मर्जी से? जी जी जी, अपनी मर्जी से? बिल्कुल अपनी मर्जी से, और ये सदका जारिया समझ के हम ये मैसेज रिकॉर्ड करवा रहे हैं और इसको अपलोड करेंगे, ताकि जितनी लोगों तक ये पहुंचे और वो इससे फैज़याब हो सके। माशाल्लाह 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 माशाल्लाह। बस ये ज़रूरी पैगाम है, ये ज़रूरी पैगाम जो आप दे रहे हैं कि आपने ये सदका जारिया करके, और मैं इस वक्त बड़ी खूबसूरत आपके इस सदका जारिया की बड़ी खूबसूरत मिसाल दे रहा हूँ कि जब आतिश नमरूद ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में फेंकने की
तरकीब की, तरीका किया कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को किस तरह आग में फेंका जाएगा। तो वहाँ एक बड़ा खूबसूरत मंजर किया जाए, जब आतिश नमरूद आसमानों की बुलंदियों तक भड़कने लगी तो आप देखते हैं कि दो किस्म के लोग होते हैं। तो एक होती है अबाबील। अबाबील ने इस तरह किया कि पानी का कतरा लेती और आतिश नमरूद पर जाती और आतिश नमरूद पर फेंकती, और उसे शैतान ने आकर ये सवाल किया कि बता कि नमरूद ने इतनी बड़ी आग जलाई हुई है, तेरे एक कतरे पानी से इतनी आग पर क्या फ़र्क पड़ेगा। तो जिब्राइल ने कहा, उस अबाबील ने कहा कि बात सुनो, मेरी इस अगर कतरे से फ़र्क नहीं पड़ा और नीचे बैठा हुआ जो शैतान है जो इसे आवाज़ दे रहा है, इसकी थोड़ी सी आवाज़ से इतने आतिश नमरूद को क्या हो सकता है। इसलिए ये आपने पैगाम तो अपना दे दिया। इसलिए जिस तरीके से अगर आपने एक नेकी का पैगाम दिया, अच्छाई का पैगाम दिया, बात यह है कि जिसे चाहता है रब शफाअत आ फरमाता है और जिसे चाहता है खुदा अपना करम और मेहरबानी फरमाता है। किसी की शैतानी से या हसद मंदी से ना तो दरबार अलिया बिलावड़ा शरीफ पर कोई फ़र्क पड़ सकता है और ना मेरा दो रब शफाओं में कमी रख सकता है। शरीफ जिंदाबाद, अलिया बिलावड़ा शरीफ जिंदाबाद। हक 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 ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद, ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद, ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद। आप देखें, ना तो आपके पैसे लगे हैं, ना माल लगा है, ना दौलत लगी है, और अल्लाह ने आपको शफा दी है। अगर आपको शफा किसी डॉक्टर से मिलती तो आपको साइंस पे यकीन होता। आज मेरे रब और मुस्तफ़ा जाने रहमत पे आपको यकीन कामल हो गया है कि रब ही की बारगाह से शफाएं मिलती हैं और अल्लाह वालों की बारगाह से रब शफाएं अता फरमाता है। आप ये रिपोर्टें देख के मुझे ये महसूस हो रहा है कि जो उन शैतान हरकतों की तरफ मौजूद है, असल बात ये नहीं है। शैतान का काम है गुमराह करना, और जिसे रब कहता है ना, रब ने फैसला ले लिया है कि जो मेरे बंदे होंगे वो मेरे और जो तेरे हैं वो तेरे। इसलिए आपने ये मोहब्बत का इजहार किया है। आप इतने अक़वाम आलम में खड़े हैं, पूरी दुनिया में आपको देख रही है। आप इस मौके पर क्या पैगाम, कोई और पैगाम देना चाहते हैं जो दरबार अलिया बिलावड़ा शरीफ के खिलाफ सिर्फ, क्योंकि असल बात ये नहीं है, ये बड़ी तवज्जो से डॉलर का रेट ऊपर हो गया है, और ये मेरी बात बड़ी तवज्जो से बड़ी तरीके से सुनना, क्योंकि डॉलर का रेट काफ़ी ऊपर हो गया है और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो जाली वीडियो बनाकर, जिनका कोई तल्लक दरबार से होता नहीं है और सिर्फ अपने डॉलर कमाने के लिए ये काम कर रहे हैं। अल्लाह ताला डॉलर को नीचे करे, पाकिस्तान के अंदर इस्तकामत करे, क्योंकि जू डॉलर बढ़ता गया है, जू ने कमाई का एक जरिया बनाया हुआ है। लेकिन वो कहते हैं सलाम उस पर जिसने गालियाँ सुनकर भी दुआएं की। मैं उनके लिए भी दुआ फरमाता हूँ। अगर मेरे बारे में आप कमेंट्स करके कोई वीडियो लगाकर आपको डॉलर मिलते हैं तो अल्लाह इस सदके से भी आपको रोज़ी दे, लेकिन ये हलाल की रोज़ी नहीं है। अल्लाह ताला को हलाल की रोज़ी आपको नसीब फरमाए। और कोई बात आप करना चाहते हैं? मैं तो यही कहूँगा सर कि जो इधर वही आते हैं जिनके मुकद्दर में अल्लाह पाक ने शिफा लिख दी है। जिनके मुकद्दर में शिफा नहीं लिखी वो नहीं आते इधर, वो पहुँच ही नहीं सकते। देखिए ना, आप किसी को $50 मिलते हैं एडवर्टाइजमेंट लगा के, किसी को $60 मिलते हैं। मैं आपको मरीज दिखा रहा हूँ, आप देखने वाले सुनने वाले देखें, क्या इन लोगों का खून चूस लोगे? क्या इन लोगों का खून चूसे? ऐसे मरीज ऐसे तकलीफ में, क्या इनके वजह से लोगों को बदगुमान करके इन ऐसे लोगों को शफाओं से रोकोगे? इनका दुनिया में कोई आसरा नहीं है। क्या मुसलमान हम वही रह गए हैं कि हम अपनी ज़ात के लिए किसी का खून बेच सके, किसी के पास जुल्म कर सके? ये कितने लोग हैं, ये देखें कितने मुश्किल में लोग हैं। आप कहाँ से आए हैं? क्या हुआ है आपको? सोच से कितने अरसे से? 2010 से। देखें ऐसे मरीज आस्ताना अलिया कलश सईदा में आते हैं जिनका दुनिया में कोई इलाज नहीं है। आप इलाज करा चुके हैं?
सरकार डॉक्टर इलाज नहीं है। ये आंसू, ये सुन लें, ये आंसू तुम्हें मैशर वाले दिन पकड़ेंगे और मैशर वाले दिन ही रब के सामने तुम्हें जवाब देना पड़े। आप क्या कहते हैं, आप ठीक हो जाएंगे यहाँ से? इंशाल्लाह सरकार से उम्मीद रखें। मेरी माँ कहती है बेटा तुम ठीक हो गए, मुझे लेके जाना। मेरी माँ को फालज हो गया मेरा सोच सोच के। मेरी माँ देखो, जिसकी तकलीफ है, जिसकी माँ को फालज हो गया, ये तकलीफें सोच सोच के, ये दर्द सोच सोच के, ये आंसू देख लें। और जो आस्ताना अलिया, दरबार अलिया बुलावड़ा शरीफ के खिलाफ है, ये मैशर वाले दिन क्या करेंगे, रब के सामने क्या जवाब देंगे? क्योंकि ये टूटे हुए दिल हैं, ये टूटे हुए दिल हैं। इन्हें को और तोड़ेगा तो मेरी रब बरगा की इज्जत से क्या वो मुसलमानियत रह गई, क्या इस्लाम रह गया, क्या दीन रह गया? इसका मतलब है कि जो आस्ताना अलिया, कल सैयद दरबार अलिया बुलावड़ा शरीफ के खिलाफ है, उनका तल्लुक यहूद और नसारा से हो सकता है। कलमा पढ़ने वाले लोग किसी का आंसू नहीं बर्दाश्त कर सकते। क्या कहते हैं आप? बेशक बेशक ये देखिए, ऐसे लोगों का तल्लुक ऐसे लोगों से हो सकता है। आप देख रहे हैं इनके आंसू कितना मजबूर है और कितना परेशान हाल है। अल्लाह पाक हमें वो रोजी अता फरमाए। आप देखिए, आप कितना खुश हैं, इधर गम के आंसू बह रहे हैं, उधर खुशी के आंसू बह रहे हैं। आप खुश होकर रहे। आज देख लें, ये आपके सामने, इनको भी जिगर का ट्यूमर था, ये भी इनके जिगर का ट्यूमर था। अल्लाह ने इनको भी एक नई जिंदगी दी है, इसी तरह ठीक हुए। अल्लाह करेगा अगली बार आप स्ट्रेचर से उठ करके आप भी कहेंगे रब ने मुझे शफायत अता फरमाई। इसलिए पैगाम ये है, वो कहते हैं दुआ करें मेरी हिम्मत सलामत रहे। ये चिराग के यहाँ व्यू पे भारी है। बात ये है कि मेरी जिंदगी के दो ही मिशन है, या तो मखलूक खुदा और ऐसे लोगों की खिदमत करना, या तो ताजदारे खत्म नबूवत की बात। जिंदाबाद जिंदाबाद खत्म नबूवत, जिंदाबाद जिंदाबाद उठाकर ताजदारे खत्म नबूवत, जिंदाबाद जिंदाबाद ताजदारे खत्म नबूवत, जिंदाबाद सिम्मा सलारे अकीदा खत्म नबूवत, जिंदाबाद सिम्मा सलारे अकीदा खत्म नबूवत, जिंदाबाद जिंदाबाद। बात यह है कि रोकने वाले रोकते जाएंगे और जिन्हें रब शफायत अता देगा उन्हें शफायत देता ही रहेगा। इंशाअल्लाह 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 इंशाअल्लाह। आप इसलिए ऐसे लोगों के लिए जो बिल्कुल स्ट्रेचर पे, जिन्हें डॉक्टरों ने लाइलाज कर दिया है, उनको रब यहाँ से शफायत देगा। आप कहाँ से आए? मैं लाहौर से आया हूँ। आप ठीक है? क्या काम करते हैं? मेरा जूतियों का काम है। कारोबार है? अल्लाह का बड़ा। कहाँ? लाहौर में मेरा काम। क्या तकलीफ थी आपको? मुझे हेपेटाइटिस हो गया था और शुगर हो गई थी। अच्छा। 10वें मुहर्रम वाले दिन मुझे पता चला था, तो मेरी नींद आना बंद हो गई थी बिल्कुल। अच्छा। हालांकि मेरी बेटी माशाल्लाह डॉक्टर है, तो उस दिन मेरी शुगर 440 आई थी। सुबह डॉक्टर को दिखाया तो उन्होंने कहा आपको हेपेटाइटिस था बहुत तेज। तो मैं हमीद लतीफ़ हॉस्पिटल में मैंने दिखाया था। तो मुझे 1 साल पहले भी ना किसी ने आपका बताया हुआ था, तो मेरे भाई ने मुझे कहा चलाओ यार उधर चलते। मैंने कहा नहीं यार, ये आजकल ये ऐसे ही होता है लोग। अच्छा। ये कुछ भी नहीं होता। तो जब मैं इधर पहले दिन आया, दम करवा के गया, मेरे दोनों भाई मेरे साथ थे। तो हम इधर आते ना पहले हमने रोना शुरू कर दिया, बेबस थे, कोई समझ नहीं लग रही थी कि क्या करें। अल्लाह का दिया हुआ सब कुछ था। जब घर में बच्चों का सोचता था तो परेशान हो जाता था, रात को नींद आना बंद हो गई। जब मैं इधर से दम करवा कर गया तो मुझे कोई दिल को सुकून हुआ। अच्छा, पीछे जितने ऐसे मैंने 4 दम करवाए। तो अल्लाह पाक का ये शुक्र है कि मुझे अपनी हालत में ना बेहतरी आनी शुरू हो गई मुझे। अच्छा। तो फिर जब मैंने आपसे पूछा कि मैं डॉक्टर मुझे तंग कर रहे हैं, दवाई ख़त्म हो गई है, वो कह रहे टेस्ट करवाओ। तो आपने कहा 10 दिन के बाद करवाना। तो मैंने 10 दिन के बाद वो टेस्ट कराए आगा खान लेबॉर्ट्री से, लाहौर से, अल्लामा इकबाल टाउन से। तो अल्लाह का शुक्र है वो मोबाइल के साथ अटैच होती है, वो रिपोर्टें जो मेरी ना मोबाइल के ऊपर आना शुरू हो गई। तो अल्लाह पाक ने इतना करम किया कि सारी रिपोर्टें जो मेरी थी ना, वो सारी रिपोर्टें मेरी क्लियर आई। तो मेरे घर वाले भी परेशान हो गए, जो डॉक्टरों को दिखाई वो भी परेशान हो गए। वो कहते हैं यार इन डॉक्टरों से भी भूल चूक हो सकती है, तो आप इन रिपोर्टों को बंद करो, किसी को दिखाना नहीं कि हमने आपको ये चीज़ें दी हैं। जब मैं पेट के ऊपर इंसुलिन लगाता था तो मैं रोता था, रात को मुझे नींद नहीं आती थी। इतना परेशान था कि मेरे बच्चों ने भी घर पे खाना पीना छोड़ दिया था।
کہ کیا بنے گا، تو بہت پریشان تھے. تو اللہ نے ساری رپورٹیں میری شوگر کی بھی کلیئر آ گئیں، میری ہیپاٹائٹس کی بھی کلیئر آ گئی، کوئی دوائی بھی استعمال نہیں کرتا، ویسے ہی کام کرتا ہوں، اپنے بچوں میں خوش ہوں. آج میں شکریہ ادا بھی کرنے آیا ہوں، ویسے بھی میرا دل کر رہا تھا میں اپنا سب کچھ چھوڑ کر ان سے ملنے آیا ہوں. کیا بات ہے، سبحان اللہ. میرے بیوی بچے سارے باہر بیٹھے ہوئے ہیں ماشاءاللہ، ڈاکٹر ہیں میرے، وہ بھی پریشان ہو گئے کہ یہ کیا ہو گیا. یہ میرے اللہ کا کرم ہے کہ انہوں نے وسیلہ بنایا. تو یہ ایک صدقہ جاریہ ہے. اللہ پاک ادھر عقیدے سے آئیں تو اللہ پاک آپ کو سب کو شفا ہی دے. آپ کے بچے ڈاکٹر ہیں؟ ہاں جی، میری بیٹی ڈاکٹر وہ نیچے بیٹھی ہو، ساتھ آئی ہوئی میرے، وہ بھی دیکھ کر پریشان ہوگی کہ یہ بابا ایک ایسی رپورٹ ہے. میں نے کہا یہ تو اللہ کا کرم ہے. ہمارے گھر میں ایک بچی ہے 13 سال کی، 13 سال ہو گیا ہمارے گھر میں تھی. جب اللہ نے مجھے بیٹا عطا کیا تو ہم نے اس وقت اس کو اپنے گھر میں رکھا تھا. اس کا ایک بھائی ہے عدنان، اس کو نا بلڈ کینسر ہو گیا تھا. تو ہم نے اس کے لیے NGO سے بھی پیسے لیے، بہت لوگوں سے، ہم نے باہر سے بھی پیسے منگوائے، میری بیٹی نے بھی اکٹھے کیے. تو وہ اس کو نا فرق نہیں پڑ رہا تھا. تو وہ پہلے وہ لڑکا ادھر آیا تھا، وہ اللہ کا شکر ہے آج وہ ٹھیک ہے بالکل. پھر ایک دم اس کے میدے کے اوپر نا گلٹی ہو گئی تھی. تو میں نے کہا یار تم کیوں پریشان ہو گئے؟ وہ رو رہا تھا گھر میں بیٹھا، کرایہ نہیں، ہم نے پیسے دیے. میں نے کہا جاؤ پھر ادھر. تو وہ ادھر آ گئے، دوبارہ گیا، اس نے دوبارہ 2 دن کے بعد ٹیسٹ کرائے، اس کے میدے کے اوپر گلٹی بھی نہیں تھی. یہ صدقہ جاریہ ہے. آپ سب کو بتائیں، یہ اللہ پاک کے گھر سے یہ اللہ نے کوئی وسیلہ بنا دیا ہمارے لیے. یہ اللہ کا ہی کرم ہے کہ سب نظام چل رہا ہے. نماز پڑھیں، زکوٰۃ دیں، رات کو تہجد پڑھیں اور دعا کریں اپنے لیے بھی، ان کے بھی لیے، کہ اللہ ان کا چلتا ہی رہے. میں تو یہ دعا کر سکتا ہوں، اس کے علاوہ میں کچھ نہیں کر سکتا. میں بتاتا ہوں کہ میرا کام ہی سارا دن یہ تھا، میں صبح 6:30 بجے پیسہ کمانا ہے، پیسہ کمانا ہے، پیسہ. اللہ نے سب کچھ دیا ہے. لیکن جب میں بیمار ہو گیا میں نے کہا یار یہ تو میرے کسی کام کا ہی نہیں رہا. جب میں بچوں کو دیکھتا تھا، اپنی بیٹی کو دیکھتا تھا، اپنے چھوٹے سے بیٹے کو دیکھتا تھا، مجھے رات کو نیند نہیں آتی تھی. میں کہوں میرے ہاتھ کامتے تھے، پاؤں کامتے تھے. جب میں نے پہلا دم کروایا تو میرے ہاتھ پاؤں نا کچھ ٹھیک ہونے شروع ہو گئے. میرا بھائی مجھے تسلیاں دیتا تھا. میں نے کہا یار میں نے نہیں جانا، میرا دل نہیں کرتا. کہتا نہیں میں تو ہمارے ساتھ چلوں گا نا. چلو. میرا دل میں اتنا ڈر گیا تھا کہ میں بیڈ سے بھی نیچے پاؤں بھی نہیں اتارتا تھا. میں نے کہا یار نہیں میں ٹھیک نہیں ہو سکتا، اب کچھ نہیں ہونا. کہتا یار نہیں چلو. اللہ نے ادھر آیا، آخری دم میں نے بلاولا شریف جا کے کروایا. تو پہلی بار زندگی میں اتر گیا تھا. تو اللہ ان کو اجر دے، ان کو ثواب دے اس چیز کا. میں تو یہ ان کے لیے دعا کر سکتا ہوں بس کہ اللہ سب کو ایسا ہی شفا دے دے بس. ماشاءاللہ بہت خوبصورت طریقے سے لیکن میرا پورا دنیا میں یہ پیغام ہے. دیکھیں آپ کتنے خوش ہیں. الحمدللہ. دیکھیں گھر کا ایک فرد بیمار ہوتا ہے نا، پورا خاندان بیمار ہو جاتا ہے. بالکل صحیح. کیونکہ اس کی پریشانیاں لے کے، اس کے دکھ لے کے، اس کی تکلیفیں لے کر. اس لیے میری زندگی کا مشن یہی ہے کہ جو بھی یہاں آئے گا اللہ اسے شفا عطا فرمائے. کیونکہ شفا من جانب اللہ ہے. اور یہ یاد رکھیں، اور یہ پیغام ہے. وہ کہتے ہیں نا کہ جب کچھ نہ بنا تو ڈبو دیں گے سفینہ. ساحل کی قسم ہے، منت طوفان نہیں کریں گے. ہم کسی اللہ والوں کی اولاد سے ہیں، نسل سے ہیں. 300 سال ہو چکا ہے اللہ کے بندوں کی خدمت کرتے ہوئے. یہ یاد رکھیں اگر حسین پاک کربلا میں نہ رکے تھے نا تو آختی بن مریضوں میں بھی نہیں رکے گا. اللہ کے نیک بندے ہیں تو یہ نظام چل رہا ہے. اللہ کے نیک بندے نہ ہو تو اللہ کا نظام نہیں چل سکتا. اللہ نے اپنے نیک بندے اس دنیا میں رکھے ہوئے تو یہ نظام چل رہا ہے، اس کے علاوہ نہیں چل سکتا. اس لیے ہم بھی حسینی نسبت رکھتے ہیں، حسین پاک سے محبت کرتے ہیں. اس لیے اللہ پاک حضور کے صدقے سے تمام امت مسلمہ پر کرم اور مہربانی فرمائے. لیکن میں آج یہ پیغام اس لیے دنیا والوں کو دے رہا ہوں کہ بات یہ ہے کہ ایسے لوگوں کو جو دنیا سے مایوس ہو جاتے ہیں، ان کے آنسو محشر والے دن رب فرماتا ہے دو چیزوں کو میں کبھی بھی بدلہ چھوڑتا نہیں ہوں. ایک جو گناہگار ہے اس کی آنکھوں سے آنسو ٹپتا ہے، اور دوسرا شہید کے خون سے، شہید کے جلد سے خون کا قطرہ ان کی لاش ضرور رکھے گا. اب دیکھیں یہ رو رہے ہیں، کہاں سے مایوس ہیں، کتنے تکلیف میں، کتنے درد میں. اب یہ رو رہے ہیں، یہ ادھر رو رہے ہیں بیماری میں، ادھر وہ بھی رو رہے ہیں شفا میں. بس یہی بات ہے. اگلی بار آئیں گے آنسو یہی ہوں گے، بندے کے کیفیت بدلی ہوئی ہوگی. اللہ پاک
तमाम उम्मत मुसलमान पर अपना खुसूसी करम और मेहरबानी फरमाए। लेकिन मेरा पैगाम जो खुसूसी पैगाम ये अभी मैं अपने मुरीदों को दे रहा हूँ कि बाद मुखालफ से वो कोई डरने वाली बात नहीं है, कोई खौफ वाली बात नहीं है, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। हमें किसी मिनिस्टर ने नहीं ड्यूटी लगाई या कोई किसी वजीर ने नहीं लगाई, हमारी ड्यूटी रब्बे काबा ने लगाई। ताजदारे खत्म नबुव्वत जिंदाबाद जिंदाबाद, ताजदारे खत्म नबुव्वत जिंदाबाद जिंदाबाद। इसलिए मेरी ड्यूटी जो है वो अल्लाह और अल्लाह के रसूल ने लगाई है। मेरे मुर्शिद हुजूर गौसे पाक बगदाद में हुजूर गौसे पाक ने लगाई है। मैं किसी दुनियादार की ड्यूटी नहीं करता हूँ, ना मुझे दुनियादारों की ड्यूटी चाहिए। मैंने अल्लाह और अल्लाह के रसूल की ड्यूटी करता हूँ। मैंने अपनी जवानी के 22 साल इसीलिए गुजारे हैं कि अल्लाह के बंदू को शफा हो जाए। और इसका बदला मैं दुनिया में ना तो माल से चाहता हूँ, ना दौलत से चाहता हूँ, ना शोहरत से चाहता हूँ, ना किसी सियासत से चाहता हूँ, बल्कि इसका बदला मैशर वाले दिन हुजूर की शफात से चाहता हूँ, मोहब्बत से चाहता हूँ। ये बदला आपको अल्लाह देगा इंशाअल्लाह। और उसका बदला बस कब्र में जब जाऊंगा, बस मेरी जिंदगी का यही हसरत है जब मैं कब्र में जाऊं तो हुजूर का मुझे दीदार हो जाए। मैं ये भी नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी, नारे गौसिया, हक बादशाह सरकार, हक बादशाह सरकार, ताजदारे खत्म नबुव्वत। जो लोग ये मुखालफत करते हैं वो हमारे लोगों के ज़हन खराब करते हैं। घबराऊंगा जब तन्हा, इमदाद मेरी कर ले, आजा रसूल अल्लाह। मैं कब्र अंधेरी में घबराऊंगा जब तन्हा, इमदाद मेरी कर ले, को ए नूर खुदा करना, जब वक्त नज़र आए दीदार अता करना। मुजरिम हूँ जहाँ भर का, महशर में भरम रखना आका। मुजरिम हूँ जहाँ भर का, महशर में बरम रखना। रुसवाए ज़माना हूँ, दामन में छुपा लेना। रुसवाए ज़माना हूँ, कमली ने छुपा लेना। ऐ पर्दा नशी दिल के पर्दे मेरा करना, जब वक्त सुभान अल्लाह। नारे रिसालत, नारे रिसालत। मैं आप सब भाइयों से एक गुजारिश करना चाहता हूँ। आजकल जो वीडियो चल रही हैं मुखालफत के ऊपर बहुत चल रही हैं, तो मैं उनको ये एक ही पैगाम देना चाहता हूँ कि अल्लाह के लिए अगर तुम कुछ नहीं कर सकते तो किसी को भी इस रास्ते से मत भटकाओ। किसी के पास पैसे भी नहीं होते तो वो चारा इलाज की दुख से ही मर जाता है। तो मैं इनको यही पैगाम देता हूँ कि अगर तुम अल्लाह की राह में कुछ नहीं ना कर सकते तो किसी को भी ना भटकाओ। हमारे जैसे लाखों करोड़ों इंसान जो ऐसे हैं जो नहीं खर्च कर सकते, लेकिन हमें शफा के लिए हमारा अकीदा जो है ना वो मजबूत रहने दो। बस यही मैं पैगाम दे सकता हूँ और मैं कुछ नहीं कह सकता जी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, ताजदारे खत्म नबुव्वत, ताजदारे खत्म
खत्म नबुव्वत, सिपा सलार अकीदा खत्म नबुव्वत, सिपा सलार अकीदा खत्म नबुव्वत, ताजदार खत्म नबुव्वत। वो कहते हैं फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, कोई शम्मा बुझ नहीं सकती जिसे रोशन मेरा खुदा करे। बात यह है कि ड्यूटी मेरे खुदा की, ये दर मुस्तफ़ा करीम से करम होता है, हुजूर के दरवाजे से करम होता है। और जिसको भी शफा देता है, आखिरी पैगाम ये है, जिसको भी शफा देता है मेरा खुदा देता है, खुदा नहीं देता। मैं दुआ फरमाता हूँ उन लोगों के लिए, हम उंगलियां उठाने वाले नहीं है। दरबार अलिया बिलावड़ा शरीफ का पैगाम है, हम किसी पे उंगली नहीं उठाते, हम तो पूरी 10 उंगलियां उठाते हैं। अल्लाह जो बीमार है उसे शफा अता फरमा, जो रास्ते से हटा हुआ है उसे रास्ता, उसे नेकी का रास्ता अता फरमा। और जो अपने डॉलर और पाउंड के चक्कर में अल्लाह उसको कोई और इसके हलाल नसीब फरमा। आमीन आमीन आमीन, सबका आमीन 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 आमीन। वो गरीबों का खून ना निचोड़े, गरीबों का खून ना निचोड़े। और देखें, हम कलमा पढ़ने वाले मुसलमान हैं, हम हुजूर का कलमा पढ़ें और दुनिया की सबसे बेहतरीन कायनात उम्मत जो है वो जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये मेरा पैगाम है। और ऐसे लोग हैं जो काफिरों की तारीफ करने पर मजबूर हो जाते हैं, लेकिन हुजूर के गुलामों की तरफ से मुंह मोड़ लेते हैं। इसलिए हम किसी काफिर की तारीफ नहीं करते। अगर हम तारीफ करते हैं खुदा और खुदा के रसूल की, हुजूर गौसे पाक की, दाता अली अजवेरी की, ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती अली अजवेरी की, पीर मेर अली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह की, और पीर मुसंजब अली सरकार की। हमारी जिंदगी में कोई साइंसदान आइडियल नहीं है, हमारी जिंदगी में आइडियल जो है वो दर हुजूर करीम है। इसलिए दरबार अलिया बिलावड़ा शरीफ का पैगाम है, जिसको भी शफा देता है वो मेरा खुदा देता है, करम और मेहरबानी करता है। बस आप सारे मुरीद हैं, अब सारे बीमार हैं, सारे तकलीफ में दुख के लिए आए। मैं रब्बे काबा के सामने हुजूर का वसीला दे के दुआ फरमाऊंगा। जहाँ कोई देख रहा है, सुन रहा है, किसी मर्ज में मुब्तला है, अल्लाह ताला हुजूर के सदके से उसे करम और मेहरबानी फरमाए। आमीन 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 आमीन।